आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो साथियों, आज का जो अपना प्रश्न है कि अरुण की वार्षिक आय 6,24,000 रुपए है। वह आय का 38 सही 6/13% भोजन पर और किराए पर खर्च यानी कि व्यय करता है। शेष का 12.5% जिम पर व्यय करता है। शेष का 14 सही 2/7% कपड़ों पर व्यय करता है और शेष का 75% म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। यदि वह सभी व्यय के बाद शेष राशि को नगद के रूप में अपने पास रखता है तो एक वर्ष के बाद अरुण के पास कितना नगद होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। विकल्प पहला 72,000 रुपए, विकल्प दूसरा 74,000 रुपए, विकल्प तीसरा 75,000 रुपए और विकल्प चौथा 78,000 रुपए। यहाँ पर आप लोगों को छोटी छोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है। एक एक बातों को सुनिए ध्यान से। यहाँ पर कहा गया है 38 सही 6/13% यहाँ पर कहा गया है। अगर मैं इसकी भिन्न निकालूं तो ये मेरा कितना होता है 5/13 होगा। अगर मैं यहाँ पर कहूं 12.5%, 12.5% की जो भिन्न होती है वो मेरी 1/8 होगी। अगर मैं यहाँ पर कहूं 14 सही 2/7%, इसकी भिन्न होती है 1/7। यहाँ पर 75% की जो भिन्न होती है वो 3/4 होती हैं। अब इस प्रश्न को हल करते हैं और बिल्कुल ध्यान से समझते हैं कि किसमें क्या क्या तरीका हम लगा सकते हैं। बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अरुण की जो आय है वो 6,24,000 रुपए है। कितनी है साथियों? 6,24,000 रुपए एक अरुण नाम के व्यक्ति की वार्षिक आय है। अब ये अपनी वार्षिक आय का यानी कि 6,24,000 का 36 सही 6/13% यानी कि 5/13% क्या कर देता है? आप कहेंगे खर्च कर देता है। किस पे? भोजन पर और किराए पे खर्च कर देता है। तो 6,24,000 का 5/13% अगर हम इसे हल करेंगे तो ये मेरा होगा 2,40,000 रुपए। कितना निकल कर आएगा? 2,40,000 रुपए। ये जो 2,40,000 रुपए है ये अरुण ने क्या है भोजन और अपने किराए पे खर्च कर दिए। इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे देखना, अब देखो 6,24,000 रुपए में से अगर मैं 2,40,000 रुपए को घटा दूं तो मेरे पास अब शेष राशि क्या बचेगी? तो आप कहेंगे यहाँ पे 3,84,000 रुपए हमारे पास क्या रहा? शेष बचा। ये क्या है? ये मेरी शेष राशि है, यानी कि ये मेरी बची हुई राशि है। अब इस शेष राशि को यानी कि 3,84,000 रुपयों का वह क्या करता है? 12.5% जिम पे खर्च कर देता है। 12.5% का मतलब कितना होगा? 1/8। कितना होगा? 1/8 होगा। तो यहाँ पर 3,84,000 का 1/8 यानी कि 48,000 रुपए उसने क्या है अपनी जिम पे खर्च कर दिए। तो अब उसके पास कितना बचा? 3,84,000 में से अगर मैं 48,000 घटा दूं तो मुझे पता चलेगा 3,36,000 रुपए उसके पास क्या है अब शेष पैसा बचा हुआ है। अब वो इन शेष पैसों पे क्या करता है? आगे खर्च करता है। 3,36,000 रुपए उसके पास बचे हुए हैं। उसके बाद वो क्या करता है? 14 सही 2/7% यानी कि 1/7 ये अपने कपड़ों पे खर्च कर देता है। तो 3,36,000 का 1/7 निकालेंगे तो जब भी ये 48,000 आएगा, यानी कि 48,000 रुपए कपड़ों पे खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा? 3,36,000 रुपए उसके पास थे। तो 48,000 रुपए खर्च कर दिए तो अब उसके पास 2,88,000 रुपए क्या है? शेष यहाँ पे बचता है। अब 2,88,000 रुपयों का यानी कि ये शेष राशि है, इसका 75% म्यूचुअल फंड पे क्या करता है? इन्वेस्टमेंट कर देता है। म्यूचुअल फंड यानी कि 2,88,000 का 75%
प्रतिशत यानी कि 3/4 वो क्या कर देता है साथियों, खर्च कर देता है। यानी कि ये मेरा कितना आएगा, आप कहेंगे सर ये मेरा आएगा 2,16,000 रुपए। इसने म्यूचुअल फंड पे निवेश कर दिया ये पैसा। उसके पास जो पैसा बचा हुआ था वो 2,88,000 रुपए था और अंत में उसने 2,16,000 रुपए म्यूचुअल फंड पे निवेश कर दिया, तो उसके पास जो अंत में बचा है वो 72,000 रुपए बचा है। कितना बचा है साथियों, आप कहेंगे 72,000 रुपए, 72 लाख, यानी कि उसके पास जो पैसा बचा हुआ है 72,000 रुपए बचा है। यानी कि विकल्प पहला हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। धन्यवाद साथियों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।